97 दिन और 790 पन्नों की कहानी, वो कहानी जिसने न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजा रघुवंशी हत्याकांड की, और उसी राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी हुई पूरी कहानी चार्जशीट के जरिए कोर्ट में पेश कर दी गई। आखिर कैसे सोनम ने अपने पति राजा को मेघालय ले जाने के बाद शिलांग में उसकी हत्या कर उसकी लाश को खाई में फेंक दिया था, वो पूरी कहानी जिसमें हर एक शख्स जो उसकी मदद करता हुआ नजर आया, उसका काला चिट्ठा सामने आ चुका है। इस रिपोर्ट में देख लीजिए। 97 दिन, 790 पन्नों की चार्जशीट। 790 पेज में सोनम के गुनाह का हिसाब। सोनम राज की हर करतूत होगी बेनकाब। पन्नों में इंदौर टू शिलांग की पूरी कहानी। संतानवे दिन, 8 आरोपियों की गिरफ्तारी और पुलिस की लंबी जांच पड़ताल के बाद आखिरकार मेघालय पुलिस ने शिलांग कोर्ट में 790 पन्नों की चार्जशीट पेश कर दी। इस चार्जशीट में सोनम और उसके आशिक राज के गुनाहों का पूरा ब्यौरा है। इस चार्जशीट में राजा रघुवंशी के हत्यारों की पूरी साजिश का खुलासा हुआ है। इस चार्जशीट में दरिंदों की गैर करतूत दर्ज है। इस चार्जशीट में इंदौर से शिलांग की वो खौफनाक कहानी है जिसमें एक मासूम शादी के बाद हनीमून के लिए जाता है, लेकिन फिर कभी लौट कर नहीं आ पाता। 11 मई ये वो दिन था जब ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी ने इंदौर में सोनम रघुवंशी से शादी की। राजा रघुवंशी खुश था। वो अपनी किस्मत पर फूला नहीं समा रहा था कि सोनम जैसा जीवन साथी मिला। सोनम भी हर रस्म रिवाज को पूरी शिद्दत से निभा रही थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि सोनम बेवफा निकलेगी। किसी को यकीन नहीं था कि सोनम इतनी शातिर होगी। किसी को यकीन नहीं था कि सोनम मासूमियत का नकाब पहनकर राजा की जिंदगी में दाखिल हुई है, जबकि उसका मंसूबा बेहद खतरनाक और खौफनाक था। धूमधाम से शादी हुई और ठीक 9 दिन बाद राजा और सोनम हनीमून के लिए मेघालय रवाना हो जाते हैं। राजा के लिए यह सफर बेहद यादगार था, लेकिन सोनम ने इसे खौफनाक बनाने का पूरा इंतजाम कर लिया था, क्योंकि सोनम यहां राजा को किसी और की इरादे से लेकर आई थी। वो अपने आशिक राज कुशवाहा के साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहती थी। 22 मई को दोनों सोहरा की यात्रा पर निकले। हसीन वादियों में राजा खोया हुआ था। वाले खटियार से काट दिया गया। सोनम खड़ी खड़ी राजा की मौत का तमाशा देखती रही और फिर लाश को गहरी खाई में फेंकवा दिया। राजा रघुवंशी का परिवार अब पुलिस की कार्रवाई से खुश है। उसे भरोसा है कि पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल की है उससे राजा को इंसाफ और सोनम को उसके गुनाहों की सजा मिलेगी। मैं वकील मैंने कर चुका हूँ मैं, और वकील का नाम उसमें ये अपने सुजिक के दिए हुए, वो हाई कोर्ट के वकील है, वो शिलोंग के ये।
वही आपका केस लड़ेंगे? हाँ, वही केस लेटर हमारा है और आगे की जानकारी आपको पूरी वो दे देंगे। सोमवार को जो है मैं मेघालय जाऊँगा मैं, और उसमें चार्जशीट जो है, चार्जशीट के लिए अपील करूँगा मैं, तो मुझे वहाँ की चालान डायरी भी मुझे मिले। चार्जशीट में सोनम को मास्टरमाइंड, हत्या की साजिश रचने वाले सोनम के आशिक राज कुशवाहा समेत 8 आरोपियों के नाम हैं। 3 आरोपी आकाश, विशाल और आनंद हैं, जिन्होंने राजा का मर्डर किया। तो सबूत मिटाने और साक्ष्य छिपाने वाले बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर शिलोम जेम्स, जिस फ्लैट में सोनम हत्या के बाद रुकी, वहां का चौकीदार बलबीर अहिरवार, और जिसके कहने पर सोनम का बैग जलाया गया, उस फ्लैट के मालिक लोकेंद्र तोमर का नाम शामिल है। पुलिस ने 9 जून को यूपी के गाजीपुर से सोनम को पकड़ा था, जिसके बाद परत दर परत पूरे मामले का खुलासा हुआ। लंबी जांच पड़ताल हुई। मेघालय पुलिस कई बार इंदौर भी आई और सबूतों को इकट्ठा किया गया, और अब हत्यारों को सजा दिलाने के लिए चार्जशीट पेश कर दी गई। सोनम के भाई राजा रघुवंशी का कहना है कि अब कोर्ट के फैसले का इंतजार है। कोर्ट जो भी फैसला देगा उसके साथ रहेंगे। मुझे आज ही पता चला है कि कोर्ट में चार्जशीट पेश हो गई है सोनम रघुवंशी की, और इसमें अभी जो भी पुलिस ने कार्रवाई करी है इतने दिनों में, तो उससे हम संतुष्ट हैं। और जो अभी कोर्ट में जो भी चार्जशीट पेश हुई है उसका हमें इंतजार रहेगा कि क्या जो भी उनके सवाल जवाब रहे, और हमें कोर्ट का फैसले का इंतजार है। और हम जो भी कोर्ट का फैसला आएगा हम उसके हिसाब से चलने को रेडी हैं, और जो भी कोर्ट मान्य करेगा कि सजा जो भी होना है उसमें भी हम साथ हैं। राजा